और संसार का भरोसा कभी कभी झूठा भी हो जाता है। कभी कभी भैया आधी रात को फोन लगाना, मैं तेरे लिए आधी रात को हाजिर रहूँगा। शायद उसका फ़ोन बंद हो जाए, बिगड़ जाए, खराब हो जाए और आप आधी रात को, फ़ोन तो है लेकिन फ़ोन लग नहीं सकता। तो संसार का भरोसा कच्चा भरोसा है, लेकिन भगवान का फ़ोन हमेशा चालू रहता है। बस आपकी पुकार में दम होना, आपके जो स्वर है पुकार के उसमें करुण भाव होना, करुण रस होना। यहाँ तो घंटी लगने में देर लगे, उठाने में देर लगे, यहाँ से तो भक्त की पुकार जाती है। गज ने पुकारा तो पूरा कृष्ण भी नहीं बोल पाया और केवल क्री में ही ठाकुर जी ने आकर और ग्राह से मुक्त कर दिया। ऐसे ही ये भोलेनाथ, चाहे आप उसको श्रीनाथ कहो, चाहे उसको भोलेनाथ कहो, सब एक है। गंगा एक है, घाट अलग अलग है। किसी को ऋषिकेश में स्नान करने में आनंद आता है, किसी को हरिद्वार में, किसी को त्रिवेणी में, किसी को कानपुर इलाहाबाद में आनंद आता है। लेकिन गंगा जो चली है गंगोत्री से, तो गंगा तो एक है। ऐसे ही ये तत्व रूप से सब एक है, लेकिन आपकी जिसमें निष्ठा हो, बस अपनी करुण पुकार से उसको पुकारना। यहाँ तो आप पुकारो तो लोग नहीं सुने, वहाँ तो मुंडे से बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस हृदय से आपका भाव निकले तो आपकी पुकार पूरी नहीं हो पाएगी। भगवान राज राजेश्वर आपकी जो है वो पूरी करने जरूर आ जाएगा, जो भी। और ये नहीं केवल कि मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, झोपड़ी बन जाए, झोपड़ी से महल हो जाए, महल से बड़ा महल हो जाए, ये तो बहुत छोटी चीज है भगवान के लिए। भगवान के लिए ये तो बहुत छोटा सा काम है। वृंदावन में एक कहावत है, भगवान के आगे जब कोई भक्त जाता है, भगवान के 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवत गीता के आधार से। कोई आर्त भक्त होता है जो भगवान को रोकर पुकारता है, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर। एक आर्त भक्त है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, न मेरा सामर्थ्य है, न मेरी योग्यता है, न मेरे पास कुछ देने को है, मैं तो केवल 2 हस्तक और 1 मस्तक तेरे पास लाया हूं ठाकुर, हे मेरे भोलेनाथ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। एक आर्त, दूसरा अर्थार्थी। बोलो पैसा किस किस को चाहिए, झूठ मत बोलना हो, बोलो किस किस को चाहिए रे? सबको चाहिए। देखो यहां नहीं बोलोगे ना झूठी तो भगवान सुनता है, वो लफड़े में आ जाओगे 2 मिनट में। चाहिए ना? ये दूसरा भक्त है भगवान का, अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ चाहता रहता है। भगवान ने कहा ये भी भक्त है, नहीं पूजने वालों से कुछ चाह के पूज रहा है, पूछ तो रहा है। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान के विषय में जिज्ञासा रखता है। जैसे परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा रखते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे नंदिकेश्वर से सनत कुमार एक जिज्ञासा रख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या कारण बना। ये जिज्ञासु भक्त है। एक होता है ज्ञानी, सुखम दुखम समे कृत्वा, जो सुख और दुख में समान अनुभव करे, वो भगवान का ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी की स्थिति ये होती है साहब कि जैसे पानी के ऊपर तेल रहता है, ऐसे ज्ञानी संसार में रहता है। संसार में तो रहता है लेकिन संसार के ऊपर ही रहता है, वो संसार में एक नहीं होता। 4 भक्त है भगवान के। तो भगवान के पास जब आप पुकारते हो तो आपको परेशान नहीं होना है कि क्या मालूम उसने सुनी कि नहीं सुनी। आप कहते हो 4 महीना भगवान सो गए, 4 महीना भगवान सो गए। भगवान सो जाए तो बताओ अपन बोल पाएंगे, खा पाएंगे, खाया हुआ हजम कर पाएंगे? भगवान सो गए, भगवान सो गए ये हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन भगवान नहीं सोते हैं। भगवान बलि के यहाँ जाते, वहां खड़े 4 महीना,
पहले 12 महीने की ड्यूटी थी, फिर लक्ष्मी जी आई, उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए नारद तो आए नहीं, कहाँ गए, कौन से भगत ने पकड़ लिया इनको? बोले पकड़ नहीं लिया है, हाथ में डंडा और सीटी दे दी, वहां दरवाजे पे खड़े। कहाँ खड़े दरवाजे पे? बोले बलि क्या? अरे फिर क्या करे, जाओ लाओ। अब कैसे लाए? उगाई लक्ष्मी जी। बोले मेरे आदमी को छोड़ दे भैया, तेरे जो चाहिए वो ले ले, इसको दे दो प्रभु, स्वर्ग दे दो, इसकी तो लड़ाई थी, दे दो इसको। बलि ने बोला अब नहीं चाहिए, स्वर्ग तो बहुत छोटा हो गया, जो कई ब्रह्मांडों की रचना कर देता है, ऐसा ब्रह्मांड अधिनायक मेरे द्वार पर खड़ा है, अब क्या चल करूंगा स्वर्ग को लेकर। फिर युक्ति भिड़ाई कि कैसे इससे पति को लिया जाए, तो तुरंत उन्होंने बोला कि बहन और भाई, बहन अपने भाई से ले सकती है। तुरंत साड़ी का पल्ला फाड़ा, हाथ में बांधा, दानवेंद्रो बलि राजा ये न बाहो महाबल। ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना जब आपको नाड़ा कलावा बांधते तब, तो ये वहीं से चला है। तो बहन ने बोला वो राखी बन गई, अब दे। बोले क्या चाहिए? बोले ये जो खड़ा ये दे दे भाई, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं दे सकता बहन, कुछ और मांग ले। बोले नहीं। फिर उनमें एक समझौता हुआ कि 4 महीने मेरे यहाँ रहेंगे और 8 महीने तेरे यहाँ रहेंगे। तो 4 महीने भगवान बलि के द्वार पर जाते हैं। ये क्या था? जब बलि के 2 कदम में चरण में सब नाप डाला, भूलोक भोलोक स्वलोक जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक, सब अतल वितल तलातल रसातल पाताल सब नाप डाला। अब बता तीसरा कहां रखूं? और ब्राह्मण को भरा गया वचन अगर पूरा नहीं करेगा तो नरक जाना पड़ेगा। घबरा गया, क्या करूं? उसकी पत्नी ने बोला क्यों घबराते हो? सिखा दिया उसने, पत्नी ने, जाओ बोले बोल के आओ। बलि गया भगवान के पास और बोलता है अभी आपने मेरा लिया है, अभी बंदा बाकी है, अभी मैं बचा हुआ हूं, अभी तो आपने जो मेरे पास था वो लिया है। भगवान ने कहा वाह भाई, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। भगत ऐसे ऐसे हुए कि जिनने भगवान को ठग लिया।